हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। यदि हम एक बिंदु आवेश को धनात्मक q को केंद्र मानकर खींचे गए वृत्त की परिधि पर एक अन्य आवेश धनात्मक q डैश को बिंदु A से B तक ले जाएं तो कितना कार्य करना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर किसी भी आवेश को किसी निकाय में किसी भी आवेश को अगर हम क्या करें किसी निकाय में, जैसे मान लीजिए कि ये कोई निकाय है, ठीक है। इस निकाय में लाने के लिए निकाय में स्थिर विद्युत ऊर्जा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्थिर विद्युत ऊर्जा की अगर हम बात करें तो वो उसके बराबर होती है कि मैं जितना कार्य करके इस आवेश को यहाँ तक लेके आऊँगा। कहाँ से? अनंत से। अनंत से इस आवेश को कार्य करके मैं इस निकाय में दूसरे आवेश के समीप लेके आ रहा हूँ। उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लेके आने के लिए जो मैं इस पर कार्य कर रहा हूँ वो किसके बराबर होगा? उसकी स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा के। ठीक है। तो मैं इस कार्य को क्या लिख सकता हूँ? इस कार्य को बच्चों मैं लिख सकता हूँ आवेश गुणा विभवांतर। ठीक है। अगर मैं आवेश गुणा विभवांतर लिख रहा हूँ तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे क्यू आवेश को लेके आया हूँ और विभवांतर विभवांतर विभव में अंतर कितना है यहाँ पर? वी बी ऋण वी ए के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? हमारा कार्य आ जाएगा। तो चलिए इसी अवधारणा को उपयोग में लेकर चलिए हम हल देखते हैं। हल। तो बच्चों, हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है एक हमें निकाय दिया हुआ है। इस निकाय में हमें दिए हुए हैं दो बिंदु ए और बी बिंदु। और ये जो हमने वृत्तीय संरचना बनाई है ये किसी धनावेश को हमने केंद्र मानकर बनाई है। अब मान लीजिए, अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर मैं दूसरा आवेश कोई देख लेते हैं, ये दूसरा आवेश है, ठीक है। इस आवेश को ए से बी तक लेके आ रहा हूँ मैं। तो सर्वप्रथम अगर हम यहाँ पर देखें तो बच्चों, अगर हम यहाँ पर देखें तो इसकी ए बिंदु की और बी बिंदु की अगर हम बात करें तो ए बिंदु की दूरी भी क्या है? आर है। अगर मान लेते हैं कि इसकी जो त्रिज्या है वो आर है। बी बिंदु की दूरी भी क्या है? यहाँ पर आर है। और ये धनावेश हो गया और इसको हमें क्या लेके जाना है? तो लेके जाने के लिए कितना कार्य करना होगा? तो बच्चों देखिए, हमें पता है कि जो कार्य होगा किसी भी आवेश को निकाय में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जा रहे हैं हम, तो उसका जो कार्य बराबर होगा वो बराबर होगा आवेश गुणा विभवांतर के। होगा। तो अगर विभवांतर के बराबर होगा तो आवेश तो हमें क्या दे रखा है? कौन सा आवेश लेके जा रहे हैं? डैश। और विभव का अंतर क्या हो जाएगा? ठीक है। जैसे मान लेते बी से ए तक, तो बी को इससे कर देंगे। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ये देखते हैं, विभव की बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, किसी भी बिंदु आवेश की वजह से जो विभव होता है वो क्या होता है? के क्यू बटे आर होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर जो भी लेके आ रहे हैं हम, ठीक है। और बी की वजह से भी क्या हो जाएगा? क्योंकि दूरी क्या है यहाँ पर? दोनों की बराबर है, आर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे तो विभवांतरी क्या आ रहा है? यहाँ पर शून्य आ रहा है। दोनों का क्या है? परिमाण बराबर है और दोनों के बीच में ऋण का साइन है। तो यहाँ पर कार्य क्या हो जाएगा? 0 जूल हो जाएगा। ठीक है। तो मतलब कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा उसको। अगर हम लेके आएंगे ए से बी तक तो वहाँ पर विभवांतर ही शून्य हो गया है, तो यहाँ पर कोई कार्य नहीं करना पड़ा होगा। तो यही हमारे प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। धन्यवाद।